नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम वाल्मीकि रामायण का बालकांड पढ़ रहे थे। बालकांड का प्रथम सर्ग आपके कोर्स में निर्धारित किया गया है। उसमें हमने पढ़ा अब तक की कि महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि वर्तमान में क्या कोई ऐसे गुणों वाला है। वह कुछ गुण ऐसे विशेष पूछ बतलाते हुए नारद मुनि से पूछते हैं कि आप तो तीनों लोकों में गमन करने वाले हैं और त्रिकालदर्शी हैं, तो अवश्य ही आपको पता होगा कि क्या इन गुणों से संपन्न वर्तमान में कोई व्यक्ति है क्या ऐसा। तो उस पे नारद मुनि बताते हुए कहते हैं कि हाँ है। नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम ऐसे हैं जो इन इन गुणों से संपन्न हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ चारित्रिक और शारीरिक विशेषताओं से युक्त है। तो यहाँ अब आगे हमने 10 श्लोक पढ़ लिए थे। उसमें नारद मुनि श्री राम की चारित्रिक और उनकी जो शारीरिक सौष्ठव है उनकी विशेषताएं बतला रहे हैं। तो आगे भी श्री राम के गुणों का ही वर्णन चल रहा है। 11वां श्लोक देखेंगे। सम सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। कह रहे हैं कि स रामः वह राम समः सम विभक्तांगः। समः यानी एक समान शरीर से संपन्न है और सम विभक्तांगः समान रूप से विभाजित शारीरिक अंगों वाले हैं। स्निग्ध वर्ण श्याम वर्ण वाले हैं। प्रतापवान और अत्यंत पराक्रमी हैं। पीन वक्षः मांसल वक्ष स्थल वाले हैं। विशालाक्षः विशाल नेत्रों वाले। लक्ष्मीवान शोभा या ऐश्वर्य से युक्त हैं और शुभ लक्षण है। जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ लक्षण माने जाते हैं उन समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम हैं। अगला देखिए। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। तो श्री राम की विशेषताएं चल रही हैं। कह रहे हैं कि वे श्री राम कैसे हैं। धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले हैं। मनुष्य का क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इस सब को जानने वाले हैं। सत्य संदह सत्य पूर्वक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। प्रजानाम च हिते रतः प्रजाओं का हित करने में लगे हुए हैं। यशस्वी ही यश से युक्त है, ख्याति प्राप्त है। ज्ञान संपन्न है, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण है। शुचि यानी शुद्धि युक्त हैं। वश्य यानी आज्ञाकारी हैं और समाधिमान यानी आत्मज्ञान से युक्त हैं। तो इस प्रकार के इन श्रेष्ठ गुणों से युक्त श्री राम हैं। अगला देखिए। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। वे राम प्रजापति समः प्रजापति के समान पालन करने वाले हैं। किसका? प्रजा का। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा संपूर्ण प्राणियों का पालन करते हैं उसी प्रकार श्री राम प्रजा का पालन करने वाले हैं। श्रीमान श्री से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं। धाता धारण तथा पोषण करने वाले हैं। रिपु निषूदनः अपने शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जीव लोकस्य रक्षिता संसार के सभी जीवों की रक्षा करने वाले हैं। और धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म की संपूर्ण रूप से रक्षा करने वाले हैं। ऐसे श्री राम हैं। अगला देखिए। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। और वे श्री राम कैसे हैं? स्वस्य धर्मस्य रक्षिता अपने कर्तव्य की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता अपने आश्रित जनों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञ वेद और वेदांग 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। तो वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और 6 वेदांग हैं
तो इनके जो 6 वेदांग हैं, इनका इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये जो 6 वेदांग हैं, इनके गूढ़ अर्थ के ज्ञाता हैं, तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः है, और धनुर्वेद में, धनुष विद्या में निष्णात हैं। अगला, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रिय, साधुर्दीनात्मा, विचक्षणः। और वे श्री राम कैसे हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के गूढ़ अर्थ या ज्ञान को जानने वाले हैं, तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिवान, स्मृतिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न है। प्रतिभानवान, सभी प्रकार के विषयों के उचित अर्थ का अपनी प्रतिभा से अनुमान लगा लेने वाले हैं। सर्वलोक प्रिय, समस्त लोगों में प्रिय हैं। साधु यानी स्वभाव से सज्जन हैं। अदीनात्मा यानी दीन भावना से, दीन भाव से सर्वथा रहित हैं। और विचक्षण यानी कुशल हैं, सभी प्रकार के कार्यों में विशेष रूप से कुशल हैं, ऐसे श्री राम हैं। अगला देखिए, सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। और वे श्री राम कैसे हैं? वे सर्वदा समुद्र इव सिंधुभिः सद्भि अभिगतः, जिस प्रकार से नदियों के द्वारा समुद्र सेवित रहता है, उसी प्रकार वे सर्वदा समुद्र के समान सज्जनों से अभिगतः सेवित रहते हैं। जिस प्रकार नदियों के द्वारा समुद्र सेवित रहता है, उसी प्रकार श्री राम सज्जनों के द्वारा सेवित रहते हैं। आर्य, आर्य हैं। सर्वसमः, समस्त प्रकार की परिस्थितियों में समान रहने वाले हैं। और सदैव प्रिय दर्शन है, हमेशा ही दर्शन करने में निश्चित रूप से प्रिय दर्शन, प्रिय लगने वाले हैं। तो हमेशा ही प्रिय दर्शन हैं। चाहे मनुष्य के मन में कैसे भी भाव हो, उन श्री राम का दर्शन तो हमेशा ही सुख ही देने वाला है, प्रिय ही लगने वाला है। समुद्र इव सिंधु भी, उपमा अलंकार की सुंदर छटा हमें यहाँ देखने को मिल रही है। छंद की अगर बात करें तो सारे श्लोक इसमें अनुष्टुप छंद में लिखे हुए हैं रामायण में। अगला देखिए, स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। और वह श्री राम कैसे हैं? कौशल्या आनंद वर्धनः, माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले। सर्वगुणोपेतः, समस्त गुणों से युक्त हैं। गांभीर्य समुद्र इव, गंभीरता में समुद्र के समान है। और धैर्येण हिमवान इव, और धैर्य में हिमवान, हिमालय पर्वत के समान है। धीरज रखने में पर्वतराज हिमालय के समान है। जिस प्रकार हिमालय अडिग और विशाल है, उसी प्रकार श्री राम भी हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी घबराते नहीं है, अडिग रहते हैं। और उसी प्रकार, उसी विशालता और अडिगता से उन समस्त परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो इस प्रकार के श्री राम हैं। वही वापस पूर्णोपमा का सुंदर प्रयोग है। अगला देखिए, विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री राम कैसे हैं? वीर्य, वीरता में विष्णुना सदृश, विष्णु के समान है। और सोमवत प्रिय दर्शनः, दर्शन करने में प्रिय लगने वाले चंद्रमा के समान है। कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध करने में प्रलयंकारी आग के समान है। और क्षमया पृथ्वी सम है, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। तो वे श्री राम वीरता में भगवान विष्णु के समान है, दर्शन करने में प्रिय लगने वाले चंद्रमा के समान है, क्रोध करने में प्रलयंकारी आग के समान है, और क्षमा करने में
पृथ्वी के समान है। तो जो जो जिस गुण की पराकाष्ठा जिसमें मानी गई है, यहाँ श्री राम में उसी गुण को उसके समान ही बतलाया गया है कि श्री राम में वे गुण उसी पराकाष्ठा के साथ उनके स्वभाव में वे गुण पाए जाते हैं। अगला देखिए, अब आगे 19, 20, 21 और 22वें श्लोक का एक साथ हम अर्थ चलेगा, जुड़े हुए हैं आपस में। धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवा परः तमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमम ज्येष्ठं श्रेष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमेच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। यहाँ कह रहे हैं कि त्याग करने में धन देन समः, धन के दाता कुबेर के समान राम की विशेषताएं चल रही हैं। तो क्योंकि किस गुण में वह किसके समान है ये बताते हुए वाल्मीकि जी को नारद मुनि बता रहे हैं कि वे श्री राम त्याग करने में धन देन समः, धन के दाता कुबेर के समान है। सत्य अपरः धर्मः इव, और सत्य वचन का पालन करने में, सत्य का पालन करने में वह दूसरे धर्मराज के ही समान है। आगे महीपति दशरथ, महाराजा दशरथ ने प्रकृति प्रिय काम्यया, प्रजाओं का प्रिय और कल्याण करने की कामना से, प्रीत्यः स्वाभाविक प्रेम के कारण, एवं गुण संपन्नम इस प्रकार के गुणों से युक्त, सत्य पराक्रमम सत्य रूप में पराक्रम को धारण करने वाले, श्रेष्ठ गुणयुक्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रकृति नाम हितयुतम हितकारी कार्यों में, प्रजाओं के हितकारी कार्यों में लगे रहने वाले, प्रियम प्रिय, ज्येष्ठम सुतम और अपने सबसे बड़े पुत्र, तम रामम उस राम को, यौवराज्येन संयोक्तुमेच्छत् युवराज के पद पर अच्छी तरह से नियुक्त करने की इच्छा की। अथ इसके पश्चात तस्य अभिषेक संभारान दृष्टवा, उसके अभिषेक के लिए एकत्रित की गई संभारान यानी सामग्री को दृष्टवा देखकर, पूर्वम दत्तवरा भार्या पहले वरदान दी गई राजा दशरथ की पत्नी देवी केकई ने एनम रामस्य विवासनम इस राम का निर्वासन और भरतस्य अभिषेचनम और भरत का राज्याभिषेक वरम अयाचत यह वर मांगा। तो यहाँ संक्षिप्त रूप से कथा भी चल रही है। नारद मुनि बता रहे हैं वाल्मीकि जी को कि इस प्रकार से उस युवराज पद पर जिसको राजा दशरथ नियुक्त करना चाहते थे, उसके लिए रानी केकई ने निर्वासन और अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक का वर मांगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।